हेलो दोस्तों, केबीसी कोचिंग में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट लेकर आया हूं। सबसे पहले हम फिजिक्स का स्पेलिंग ध्यान में रखेंगे ताकि हमें लोग यह ना कहें कि हमें फिजिक्स नहीं आती। हमें फिजिक्स बिल्कुल आती है और हम इसका हिंदी और इंग्लिश में नाम जान लेंगे। दोस्तों, हम आपको आज बताने वाले हैं यूनिट्स चैप्टर से सवाल। ठीक है, यूनिट चैप्टर से सवाल बताने वाले। यूनिट्स मतलब होता है मात्राएँ। क्या होता है? मात्राएँ। फिजिक्स में मात्राएँ भी होता है और इकाइयाँ भी होता है। क्या होता है? इकाइयाँ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इकाइयाँ भी होता है। अब जो है हम सबसे पहले फिजिक्स में जो है भौतिक राशि के बारे में जानेंगे। इस मात्राएँ में, यूनिट्स में भौतिक राशियों के बारे में जानेंगे। भौतिकी अपना भौतिक राशि दिया है, तो भौतिक राशि में क्या क्या दिया है उसके बारे में थोड़ा हम विशेष चर्चा करेंगे। भौतिक राशि अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि हमारा वीडियो थोड़ा सा ऊपर लेवल पर जाए। तो जैसे फर्स्ट नंबर में जो है ना, भौतिक राशि में ये भौतिकी दिया लंबाई। ठीक है, हम इसमें लंबाई के बारे में जानते हैं। लंबाई को हम लोग लेंथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे एल से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एल से। ठीक है, फिर दूसरा नंबर भौतिक राशि है द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मास। और इसे स्मॉल m से जो है डिनोट किया जाता है, मास। ठीक है, थर्ड नंबर है समय। ठीक है, समय को हम लोग अंग्रेजी में टाइम कहते हैं, जिसे t से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? t से। नेक्स्ट, अब देखिए, जैसे चौथा नंबर है तापमान। ठीक है, चौथा नंबर क्या है? तापमान। टोटल 7 भौतिक राशियाँ हैं मूल मात्रक में। आगे हम मूल मात्रक के बारे में बताएंगे। तापमान को अंग्रेजी में टेम्परेचर कहते हैं और इसे कैपिटल T से जो है डिनोट किया जाता है। किससे किया जाता है? कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फिर पांचवा नंबर है तापमान के बाद विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है और संकेत में इसे I लिखा जाता है। अब है छठा नंबर द्रव्यमान की मात्रा। ठीक है, द्रव्यमान की मात्रा। द्रव्यमान की मात्रा को हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे n से डिनोट किया जाता है। आगे लास्ट नंबर है ज्योति तीव्रता। क्या है? ज्योति तीव्रता। दोस्तों, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ज्योति तीव्रता, अंग्रेजी में इसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ज्योति तीव्रता, जिसे I भी से सांकेतिक किया जाता है। चलिए, अब हम इन सभी का आपको मात्रक बताने वाले हैं। इन सभी का मात्राएं जो है ना है। मात्राएं क्या हैं वो ध्यान से सुने। जैसे लंबाई का मात्रा क्या है? इकाई क्या है? मात्रा या फिर इकाई। लंबाई का मात्रक लंबाई का मात्रक मीटर होता है, जिसे m से डिनोट करते हैं। आप हिंदी में लिख सकते हो मीटर। ठीक है, याद रहेगा। फिर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। दोस्तों, k हमेशा स्मॉल लिखिएगा, कैपिटल मत लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। हम किलोग्राम लिख लेते हैं। ये सब क्या है? इसकी मात्राएं हैं, यूनिट्स हैं। लंबाई का यूनिट्स m है, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है। इकाई कहिए या फिर मात्राएं कहिए, बात बराबर है। फिर किलोग्राम पूरा कर ले पहले, किलोग्राम। चलिए, समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकेंड होता है। स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। किससे किया जाता है? स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर बगल में सेकेंड लिख लीजिए ताकि जो है आपको समझ में आ जाए। फिर तापमान को कैपिटल K लिखिएगा। कैपिटल K को केल्विन कहते हैं। केल्विन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं केल्विन। हिंदी में लिख लीजिए केल्विन। फिर विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। कैपिटल A होता है। ठीक है, कैपिटल A, एम्पियर लिख लीजिएगा, एम्पियर होता है। ठीक है, इसके बाद द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक मोल होता है, MOL, मोल लिख लीजिएगा दोस्तों, मोल। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है, CD। ठीक है, कैपिटल C नहीं लिखिएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। कैपिटल C नहीं लिखना है, स्मॉल c लिखना है। ठीक है, स्मॉल CD, कैंडला। याद रहेगा, कैंडला। आशा करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गया होगा। हम इसमें कुछ और बताना चाहेंगे। जैसे हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा, तो आपको तो बता दिए। हिंदी में अगर इसका अर्थ अगर बोल दें तो दूरी या फिर लंबाई, इसका अर्थ। ठीक है, फिर वही अगर कलम चेंज कर लेते हैं, वही अगर
इसका पूछे किलोग्राम तो द्रव्यमान है, तो यहाँ पर हम वस्तु की भार से जान जाएंगे ये द्रव्यमान का मात्रक है। फिर इसमें जो है तो समय है, समय का तो समय ही होगा। इसमें उष्मा की मात्रा हम समझ लेंगे, तापमान कहें, ठीक है, उष्मा की मात्रा। फिर इसमें एम्पियर की बात जब करें तो करंट हम जान लेंगे कि करंट के बारे में ये कह रहा है। फिर इसमें कहेगा मोल, तो अणुओं की संख्या के बारे में हम समझेंगे, अणुओं की संख्या जो है मोल में मापी जाती है, देखी जाती है। फिर अगर कैंडेला की बात करते तो इसमें प्रकाश की तीव्रता की बात होती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी यह बात समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ रहे हैं अब सवाल में। आगे का सवाल क्या है, आगे हम क्या बताने वाले हैं, ये तो था मूल मात्रक के बारे में, 7 मूल मात्रक है, बता दिए। अब थोड़ा सा व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बताएंगे, जिसे अंग्रेजी में ड्राइव यूनिट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जो है हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा ड्राइव यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक या राशियाँ भी बोल सकते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक क्या है, इसमें भी जो है ना भौतिकी जो है ना अपना खेल दिखाया है, भौतिक राशि दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, इसको हम लोग ड्राइव यूनिट्स भी कहते हैं, DERIV, ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। और इसमें भी भौतिक राशि दे रखा है, भौतिकी। अब भौतिक राशि क्या क्या है तो हम लोग जान लेंगे, देख लेंगे कि इसमें क्या है। भौतिक राशि को हम लोग क्या कहते हैं, पिछले वाले टॉपिक में बताए थे, भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज़। चलिए इसमें जो है ना भौतिक राशि, फर्स्ट नंबर, कलम चेंज कर लेते हैं। भौतिक राशि जैसे वेग है, ठीक है, वेग को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं ना, और वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं तो v से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल v से डिनोट करते हैं। फिर इसमें त्वरण है, त्वरण को एक्सीलरेशन कहते हैं, इसे हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। तीसरा नंबर क्या है, बल, ठीक है, बल, जिसे अंग्रेजी में हम लोग फोर्स कहते हैं, और इसे कैपिटल F से डिनोट किया जाता है, ठीक है। फिर चौथा नंबर कार्य, चौथा नंबर कार्य, कार्य को हम लोग वर्क कहते हैं, और वर्क को W से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद पांचवा नंबर है ऊर्जा, ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं, और इसे हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। छठा नंबर है शक्ति, छठा नंबर है शक्ति, शक्ति का अंग्रेजी पावर होता है, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। उसके बाद सातवां नंबर है दाब, दाब को अंग्रेजी में प्रेशर कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेशर, जिसे हम P से ही डिनोट करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, P इसका भी है और P इसका भी है, कंफ्यूज हो सकता है, इसके पहले हम लोग शक्ति और दाब कह देते हैं ताकि समझ में आए। फिर आठवां नंबर है आवृत्ति, क्या है, आवृत्ति, आवृत्ति को हम लोग अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे स्मॉल f के द्वारा सांकेतिक किया जाता है। नौवां नंबर है आवेश, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। आवेश को अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। और ये 10वां नंबर है विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर को हम लोग विभव भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, विभव या और विभवांतर दोनों बराबर ही है। विभवांतर को अंग्रेजी में वोल्ट कहते हैं, और इसे कैपिटल V से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब हम जानेंगे इन सभी का मात्रक क्या है। व्युत्पन्न तो समझ में आ गया, व्युत्पन्न का भौतिक राशि समझ में आ गया। अब हम इसमें मात्रक जानेंगे कि इन लोगों का मात्रक क्या है, ठीक है। तो इन सभी का मात्रक आगे देखिए, बताते चल रहे हैं। इन सभी का मात्रक, वेग का मात्रक होता है मीटर, कलम चेंज कर लेते हैं पहले ताकि आप लोग को साफ स्पष्ट दिखे। वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, मीटर प्रति, इसको प्रति कहेंगे, स्लैश का ये चिन्ह है, प्रति सेकंड होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं m/s, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ms⁻⁻1, ठीक है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, ठीक है, तीनों चलेगा। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोई एक ही लिखेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे, कि दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ें, मीटर प्रति सेकंड हो गया। फिर त्वरण को हम लोग, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। उसके बाद कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है, क्या होता है, J4 जूल। फिर एनर्जी का भी मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन पूछता है ना, जूल किन किन राशियों का मात्रक होता है, तो जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, W से डिनोट किया जाता है वाट को, ठीक है। और उसके बाद दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, कैपिटल P और A, पास्कल, दाब का मात्रक पास्कल होता है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, क्या होता है, कैपिटल H और Z, हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है। उसके बाद आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है, कैपिटल C याद रखिएगा दोस्तों, कूलाम्ब होता है, ठीक है। जिन जिन लोगों का कैपिटल अक्षर है वो किसी वैज्ञानिक का नाम का पहला लेटर है, ध्यान में रखिएगा, ये वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। अब वैज्ञानिक जो है ना, यहाँ पर N है तो N न्यूटन होता है, न्यूटन, तो बल का जो खोज किया था वो न्यूटन ही किया था, गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया और अपने नाम को मात्रक से जोड़ दिया कि दुनिया हमें याद रखेगी मात्रकों के रूप में, ठीक है। विभवांतर, विभवांतर का क्या हो जाएगा, कैपिटल V हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल V हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं हम इसको और थोड़ा सा विश्लेषित कर दें। विश्लेषित करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम मीटर प्रति सेकंड तो सबसे निचला स्तर का हो गया, और यहाँ पर इसका मतलब होता है गति की दिशा सहित दर, गति की दिशा सहित दर। तो इसमें जो है ना कुछ खास नहीं है, बदलना नहीं है, इसमें भी कुछ खास बदलना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना किन मात्रकों को दिए वो देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे न्यूटन साहब जो थे वो बोले कि हमारा मात्रक कब होगा, जब केजी रहेगा इंटू में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा, तब इतना बराबर जो है न्यूटन हो जाएगा, इतना बराबर 1 न्यूटन होगा। यदि इसमें आप 1 लगा दीजिएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, तो न्यूटन इसके बदले में लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद आ गए हमारे जूल साहब, कहता है इसमें जो है ना, इसमें कहता है किसी वस्तु को खींचने या धकेलने की क्रिया क्या कहलाता है, बल कहलाता है, ठीक है। बल का डिफिनेशन हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जूल है, जूल में जो है ना ये कहें जूल साहब कि अगर कहीं भी न्यूटन और इंटू में मीटर हो ना, न्यूटन मीटर हो, एनएम हो, ठीक है, अगर हो तो उसका जो मात्रक हो जाएगा हम 1 जूल लेते हैं। अगर इसमें 1 से गुना कर दिया जाए तो ये 1 जूल हो जाएगा। न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर सेम टू सेम वही चीज़ हम यहाँ कार्य का डिफिनेशन शो कर रहे हैं। बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया काम को कार्य कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऊर्जा है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही है, तो इसमें सेम टू सेम ऊपर वाला ही देख लेंगे। तो इसको नीचे वाले को कट करते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। आप कितना समय तक कार्य कर रहे हैं उसके समय की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, कि आप में इतना ऊर्जा है, आप तो 2 घंटे तक कार्य कर चुके हैं। फिर यहाँ पर शक्ति का संकेत जो है पावर होता है, अंग्रेजी पावर होता है, संकेत पी होता है, इसका मात्रक डब्लू, डब्लू का मतलब क्या होता है, वाट होता है। वाट साहब जो है बोले कि अगर कहीं जे और जे प्रति सेकंड हो, ठीक है, जे प्रति सेकंड हो, तो हमें इतना को क्या क्या कहा जाएगा, 1 वाट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, 1 वाट, ठीक है। तो 1 जूल प्रति सेकंड को 1 वाट कहा जाता है। अब कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। फिर यहाँ पर पास्कल की बात आ गया, पास्कल की बात आ गया, तो पास्कल में भी सेम वही प्रोसेस है, थोड़ा सा भिन्न है। पास्कल साहब कहते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर कहीं देख लो, अगर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहीं देख लो, तो उसमें उसके बदले में हम पास्कल का नाम से मात्रक दे दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हर्ट्ज की बात आ गई। हर्ट्ज क्या कहता है, ये भी कहता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हर्ट्ज कहता है कि अगर कहीं 1/s आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, 1/s, समय का भागा हो जाए 1 से, ठीक है, 1 में s से अगर भागा हो जाए, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 1 में s अगर इस तरह से आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, अगर लिखा रहे 1/s लिखा रहे, तो आप इसको जो है मान लीजिए 1 हर्ट्ज, Hz, ठीक है। अब इसका जो है ना आवृत्ति का जो मात्रक होता है, मात्रक हो गया, हर्ट्ज हो गया। 1/s रहे तो आप इसको 1 हर्ट्ज के बराबर संज्ञा दे सकते हैं, ठीक है। या फिर कहीं अगर इस तरह से भी लिख दिया रहे s-1, तो s-1 भी रहेगा तो उसका हर्ट्ज ही होगा, ठीक है। जब s⁻⁻1 होगा तो उसका हर्ट्ज ही होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हर्ट्ज का एक जेड निकल गया, जेड निकल गया था, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में और जान ले। दोहराव की संख्या प्रति सेकंड, दोहराव की संख्या प्रति सेकंड, दोहराव की संख्या प्रति सेकंड को ही हर्ट्ज कहते हैं। अब हम आते हैं आवेश, आवेश को Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। और Q क्या होता है, Q आवेश का हम लोग चार्ज कहते हैं, आवेश को हम लोग चार्ज कहते हैं, लेकिन Q से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। चार्ज को C से नहीं, Q से डिनोट किया जाता है। और यहाँ इसका मात्रक कूलाम है, कैपिटल C है। और अगर कहीं लिखा रहे, अगर कहीं लिखा रहे AS, क्या लिखा रहे, AS गुना में रहे, अब S मतलब गधा मत समझिएगा, डबल S होता है उसमें, AS लिखा रहे तो आप वहाँ पर 1 देकर AS = 1 कूलाम दे सकते हैं, ठीक है। S1 AS = 1 कूलाम। ये सभी मात्रक है दोस्तों, ये कन्वर्ट किया हुआ मात्रक है। अगर यहाँ एक जो है ना वो एम्पियर को शो करता है, एम्पियर सेकेंड अगर हो तो वो 1 कूलाम हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वोल्ट में जाते हैं। किस में जा रहे हैं, वोल्ट में। अब यहाँ विभवांतर का मात्रा क्या है, वोल्ट है। थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा कर लें। विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम, विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर कूलाम में शो किया था, मात्रा जो है कूलाम ही है। अब यहाँ पर वोल्ट के बारे में चर्चा कर लें। अगर वोल्ट साहब कहें कि अगर कहीं लिखा रहे जूल प्रति कूलाम, क्या लिखा रहे, जूल प्रति कूलाम, तो यहाँ पर 1 लिखिए और हमारा संकेत 1 वोल्ट दे दीजिए। विद्युत क्षमता में अंतर, विद्युत क्षमता में अंतर विभवांतर कहलाता है। विद्युत क्षमता में अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक की हमारी बात समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, स्किप ना कीजिएगा। जैसे
इतना तो सब कुछ जान गए। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सचेत कर दें, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चे को पढ़ने के लिए थोड़ा सा बोलिए, ताकि पढ़ाई आगे चल के ना उसको आसान लगे, ठीक है, हार्ड ना लगे। हार्ड लगेगा तो फिर वो पढ़ना छोड़ देगा, ठीक है। कुछ फंडामेंटल जो है ना कंस्टेंट दे रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्थिरांक दे रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स जो है ना कुछ फंडामेंटल कंस्टेंट दिया हुआ है, तो आप इसको याद रखें। जैसे फर्स्ट नंबर है गुरुत्वीय स्थिरांक, ठीक है, गुरुत्वीय स्थिरांक, ठीक है। अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, इसका मान होता है, गुरुत्वीय स्थिरांक का जो है ना मान होता है। मान कितना होता है गुरुत्वीय स्थिरांक का मान? सबसे पहले जान लें कि इसको हम संकेत में क्या लिखते हैं। संकेत में क्या लिखते हैं, देखिए संकेत में हम लोग गुरुत्वीय स्थिरांक को कैपिटल G से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है ना, मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है, ठीक है। गुरुत्वीय बल का निर्धारण करता है, गुरुत्वीय बल का निर्धारण करता है। पृथ्वी जिस बल से हमें नीचे की तरफ खींचे हुए हैं उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। ये गुरुत्वीय बल का जो है निर्धारण करता है, और इसका जो वैल्यू होता है वह सुने क्या होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? ये तो मात्रक हो गया, ये क्या हो गया? मात्रक। मात्रक याद रखिएगा दोस्तों, मात्रक बहुत ही काम करता है। अब जो है ना इसका वैल्यू है 1g, ठीक है। 1g इज इक्वल 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। यही होता है इसका वैल्यू, ठीक है। इसका वैल्यू आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर जगह यह कार्य करेगा, दुखी आत्मा की तरह आपको हमेशा दुखित करेगा ना। इसको सीधा सिंपल से आप जान लीजिए, 6.674 है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 6.7, ठीक है, इंटू 10⁻11। बाकी इधर का जो है अपना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। अब हम दूसरा नंबर स्थिरांक बता रहे हैं, प्रकाश की गति, ठीक है। किसकी गति? प्रकाश की गति, प्रकाश की गति। यह भी मान ही है, प्रकाश की गति। हम इसको जो है ना स्मॉल c से डिनोट करते हैं, इसका प्रतीक जो है ना c होता है। निर्वात में प्रकाश की गति को हम लोग मानते हैं ज़्यादा सही, निर्वात में प्रकाश की गति, ठीक है। तो स्मॉल c से इसको डिनोट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है मात्रक? मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर कोई बोल दे कि 1c इज इक्वल कितना होगा, तो 1c इज इक्वल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। ध्यान रखिएगा, प्रकाश की चाल, प्रकाश की गति, ठीक है, प्रकाश की गति, प्रकाश की चाल बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब जो है तीसरा नंबर स्थिरांक है प्लैंक। तीसरा नंबर स्थिरांक है प्लैंक स्थिरांक, ठीक है, प्लैंक स्थिरांक। अब प्लैंक स्थिरांक का जो वैल्यू है, पहले इसका हम जानेंगे प्लैंक स्थिरांक को जो है ना किससे डिनोट किया जाता है। तो प्लैंक स्थिरांक को h से डिनोट किया जाता है, ठीक है। क्वांटम यांत्रिकी का आधार है, यह किसका है? क्वांटम यांत्रिकी का आधार है स्थिरांक, ये प्लैंक स्थिरांक आधार है। और इसका जो मात्रक होता है वो Js होता है। Js का मतलब जूल सेकेंड होता है। क्या होता है? जूल सेकेंड होता है। अगर इसका वैल्यू पूछा जाए कि 1h बराबर कितना होता है, तो आप सीधे लिखिएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 Js, ठीक है। यही स्थिरांक, प्लैंक स्थिरांक का वैल्यू होता है। ये दोस्तों आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तभी आप सवाल में इसका प्रयोग जो है ना कर पाइएगा, अन्यथा नहीं कर पाइएगा। आगे जो है ना, आगे कुछ स्थिरांक जो है ना दिए जा रहे हैं, भौतिकी के द्वारा यह दिया गया है, भौतिकी के वैज्ञानिकों के द्वारा यह दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन आवेश, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश। सबसे पहले इसका संकेत जान लीजिए, इसको सांकेतिक कैसे करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। थोड़ा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, आप लोग इसको सुधार के लिख लीजिएगा, ये डिजिटल बोर्ड है ना। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है ना, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, विद्युत आवेश की ये इकाई है। ये क्या है? विद्युत आवेश की इकाई है, ठीक है। ऐसे विद्युत आवेश की इकाई, आप आवेश का इकाई के बारे में पढ़े थे, कूलाम था, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछ रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछ रहा है, तो यहाँ पर विद्युत आवेश की इकाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब जो है इसका सांकेतिक तो ई लिखेंगे, और मात्रक इसका क्या हो जाएगा? मात्रक इसका हो जाएगा कूलाम। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? कूलाम, कैपिटल C होगा। मात्रक इसका कूलाम हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि एक कूलाम का मान कितना होगा, तो लिखिएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19, ये एक कूलाम का वैल्यू है, ठीक है। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, याद रहेगा दोस्तों। 4 हो गया। अब जो है पाँचवा नंबर लास्ट है, पाँचवा नंबर लास्ट है। जाते जाते यह भी देख लीजिए, गैस नियतांक, ठीक है, गैस नियतांक। गैस नियतांक का जो प्रतीक होता है वो R होता है, और इसका मात्रक
प्रतीक हो गया आर। गैसों के गुणधर्म संबंधित ये मान निकाला जाता है। गैसों से अगर गुणधर्म की बात करें तो तुरंत आर का जो है वहाँ प्रयोग होगा। आर का मान जो है ना आप लोग दिमाग में रखिएगा। इसका मात्रक होता है जूल प्रति मोल और इंटू में केल्विन, ठीक है, कैपिटल के लिखिएगा केल्विन। अब जो है अगर आपसे पूछ दे 1 आर का वैल्यू कितना होता है तो वो मैं आपको बता दूं। 1 आर का वैल्यू होता है 8.314, ये वैल्यू होता है। इतना याद रखिएगा, जूल मोल इंटू जूल प्रति मोल के केल्विन, इतना हो जाएगा। अब इसको घेर देते हैं, ये याद रखिएगा दोस्तों। आशा करते हैं हमारा यह पूरी बात जो है ना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है ना, लगभग 20 मिनट का यह वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। तब तक के लिए चलते हैं। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।